आप सबको हमारा सादर नमस्कार। और आशा करते हैं कि आप सबको मेरा पिछला वीडियो जो नचिकेता और यम का जो संवाद है मैंने उस पे बनाया था, तो उसमें लास्ट जो एक पॉइंट रह गया था जिसको मैं अभी पूरा कर दे रहा हूँ, वो है नचिकेता यम से ज्ञान लेने के बाद जीवन मुक्त होकर के वापस अपने पिताजी के पास लौटे। जीवन मुक्त कहने का मतलब है कोई संसारिक जीवन में रहते हुए ही दुख और सुख इन सब से वो ऊपर उठ गए थे और अपना बस कर्म करते थे। यही इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। ठीक है, आज की जो हमारी कहानी है वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में, जिसको कि हम असुराचार्य भी कहते हैं। कहते कि शुक्राचार्य जब बड़े हुए तो उन्होंने ये महाभारत में एक कथा है कि उन्होंने अपना शरीर दो भागों में कर लिया। तो यानी कि आधा भाग जो है उससे राक्षस को उन्होंने शिक्षाएं दी और आधा भाग जो है देवताओं को उससे शिक्षा मिली। वैसे हम सब जानते हैं कि देवताओं के लिए अलग से गुरु थे, उनका नाम है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। तो दोनों ही गुरु हैं, बृहस्पति भी और शुक्राचार्य भी। शुक्राचार्य ने घनघोर तपस्या करके हिमालय पर्वत पर में जाकर के उन्होंने घनघोर तपस्या की और वहां पर में उनको भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या उनको मिली। मृत संजीवनी विद्या का मतलब होता है कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः वापस जीवित कर देना ही मृत संजीवनी विद्या है, जो भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं आता था। और भगवान शिव ने इस विद्या को शुक्राचार्य की घोर तपस्या के बाद शुक्राचार्य को दिया। शुक्राचार्य जो आगे हम जब बढ़ते हैं तो शुक्राचार्य जी से एक जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको याद आती है वो है कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार में इस धरती पर में आए और जब उन्होंने तीन पग भूमि की मांग की राजा बलि से, राजा बलि जो दैत्यों के राजा थे, तो राजा बलि तैयार हो गए क्योंकि उनकी आदत थी कि यज्ञ करने के बाद जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा वो उनको दे देंगे। और उस समय यह होता था कि अपना प्रॉमिस, वादा जो कोई भी निभाएगा वो इस तरह से निभाता था कि हाथों में कमंडल से जल डाल करके वो जल को साक्षी मान करके और फिर वो जल को नीचे फेंकता था और वो शपथ लेता था। तो जैसे ही राजा बलि ने कहा कि ठीक है, हम आपको 3 पग भूमि देंगे, और उन्होंने अपने हाथों में कमंडल से जल डालना जब शुरू किया, उसी समय शुक्राचार्य जी भी वहां पे मौजूद थे। वो तो दैत्यों के गुरु थे और वही पूजा करवा रहे थे। तो शुक्राचार्य जी को अपनी योगिक शक्ति से ये आभास हो गया कि ये तो भगवान विष्णु है जो कि राजा बलि से छल करने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि वो कमंडल में घुस गए और सुराख में जहां से पानी बाहर आता है वहां पर जाके बैठ गए, जैसे कि पानी बाहर ही ना आ पाए। और अगर पानी बाहर नहीं आएगा तो उनकी शपथ भी जो है पूरी नहीं हो पाएगी राजा बलि की। अब वो ये कि जो वामन अवतार विष्णु है उन्होंने अपनी छड़ी से कहते हैं कि उस सुराख में जो है छड़ी डाल दी, जिससे कि उनकी एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की। इसीलिए शुक्राचार्य का एक नाम एकाक्ष भी पड़ा। उनको हम एकाक्ष यानी कि एक आंख वाला भी कहते हैं। महाभारत में एक और प्रसंग है कि भीष्म पितामह को राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा जो है शुक्राचार्य ने ही दिया था। शुक्राचार्य जी उनको एक बेटी भी था और उनकी बेटी का नाम था देवयानी। कहते कि जब से शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या मिला था, वो बहुत ही और तब से जो है सो राक्षस और देवताओं के बीच में जब भी झगड़ा होता था तो शुक्राचार्य जी जो है मृत संजीवनी विद्या का यूज करके सारे राक्षसों को जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं को बहुत ही कष्ट होता था। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उनका एक बहुत ही सुंदर बेटा था कच्छ। कच्छ को चुपके से गुरु आश्रम में शुक्राचार्य के पास भेजा कि तुम जाओ और अपने सही आइडेंटिटी, अपना सही रूप मत उनको बताना, तुम वहां पे जाओ, उनके आश्रम में रह करके उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख करके देवलोक वापस आ जाना। तो कच्छ गए और जब वो पहुंचे शुक्राचार्य जी के आश्रम में तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ 1000 साल तक रहो और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो कच्छ ने कहा कि ठीक है। कच्छ वहीं पर रह करके शिक्षा जो है सो
शुक्राचार्य जी से ग्रहण करने लग गया। कुछ दिनों के बाद जो पुत्री देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने जब कच्छ को देखा तो कच्छ के सुंदर रूप पे वो मोहित हो गई और मन ही मन उनसे वो प्यार करने लग गई। अब आश्रम में, चूंकि वो तो दैत्य गुरु का आश्रम है, तो वहां पे तो हर तरफ दैत्य ही दैत्य होंगे, राक्षस ही होंगे। तो राक्षसों को कहीं न कहीं इस बात का आभास हो गया कि ये कच्छ जो है देवताओं का एक षड्यंत्र है, देवताओं ने ही इसको भेजा है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य से। अब उन्होंने किसी न किसी तरह से इस कच्छ को रास्ते से हटाने के कई उपाय सोचने शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि एक दिन कच्छ जब घनघोर जंगल से गुजर रहा था तो सारे राक्षसों ने मिलकर के उसका वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी और उसके जो हड्डियां थे, उसके शरीर के सारे अंग जो है ना, वो भेड़ियों को खिला दिया। ठीक है। अब शाम हो गया, वो कच्छ वापस नहीं लौटा, तो देवयानी को चिंता हुई कि अभी तक कच्छ वापस नहीं आए हैं। तो उन्होंने इस बात को अपने गुरु से कहा और गुरु ने कच्छ को वापस जिंदा कर दिया। दूसरी बार जो है फिर से उन्होंने क्या किया, राक्षसों ने, कि कच्छ की हत्या करके उसकी राख को पानी में मिला दिया। इस बार भी जो देवयानी, जो कि कच्छ को प्यार करती थी, अपने पिताजी शुक्राचार्य जी को कह करके फिर से मृत संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके उसको जिंदा करवा दिया। अब तीसरी बार एक अनोखी बात हुई कि राक्षसों ने इस बार क्या किया कि फिर से कच्छ की हत्या करके उसको, उसकी राख को वाइन में, उस समय जो भी मादक पदार्थ होता होगा, नशीली पदार्थ में मिला करके गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। गुरु शुक्राचार्य नहीं समझ पाए इस चीज को, उनको लगा कि कोई मादक पदार्थ है, कोई नस्ली चीज है जिसका वो सेवन करते होंगे उस टाइम में, तो इस तरह से उनको दिया गया और उन्होंने उसका सेवन कर लिया। अब फिर शाम हुई, रात हुई और कच्छ वापस नहीं आया, तो शुक्राचार्य जी को, देवयानी को चिंता हुई। अब शुक्राचार्य जी ने अपने ध्यान से, अपने मेडिटेटिव पावर से वो समझ गए कि जो कच्छ है वो तो उनके पेट में है, अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा मुश्किल परिस्थिति हो गया था। तो उन्होंने सोचा एक उपाय, और ये उपाय ये था, उन्होंने कहा कि कच्छ को पेट में ही मृत संजीवनी विद्या सिखा दिया और कहा कि तुम मेरा पेट फाड़ करके बाहर आ जाओ। अब चूंकि जब तुम पेट फाड़ करके बाहर आओगे तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैंने जो तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाई है वो विद्या तुम यूज करके मुझे वापस जिंदा कर देना। इस तरह से कच्छ जो है सो वो वापस आ गया और फिर से मृत संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को जिंदा कर दिया। लेकिन 1000 साल अभी पूरे नहीं हुए थे, तो 1000 साल पूरे, अब जब 1000 साल पूरे हो गए और जब वो देवलोक वापस जाने लग गए, मृत संजीवनी विद्या, उनका ऑब्जेक्टिव भी जो है सो सॉल्व हो गया था, उनका जो उद्देश्य था वो उनको मिल गया और 1000 साल पूरे हो गए, तो अब वो देवलोक जाने लगे। तो पीछे पीछे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी चलने लगी। कुछ दूर जब वो ये गए तो उन्होंने पीछे पलट के देखा, कच्छ ने देखा कि देवयानी भी पीछे पीछे आ रही। तो और देवयानी ने उनसे कहा कि अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमसे आप विवाह करिए। तो अब यहाँ पर में कच्छ ने कहा कि चूंकि मेरा जन्म तो तुम्हारे पिताजी के पेट से हुआ है, तो इस नाते मैं तो तुम्हारा भाई हो गया, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर के देवयानी बहुत क्रुद्ध हो गई और देवयानी ने उनको कर्ज दे दिया कि तुम इस मृत संजीवनी विद्या का उपयोग कभी भी नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। तो इसके रिप्लाई में कच्छ ने भी देवयानी को कर्ज दे दिया कि तुम्हारी भी शादी कभी कोई देव ऋषि के पुत्र से नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी में और ऐड करूं शुक्राचार्य जी के मदर के बारे में, काव्य माता के बारे में और थोड़ा सा भृगु के बारे में। कहते हैं कि एक बार जब देवताओं में और असुरों में लड़ाई हुआ तो असुर जो है यानी कि दैत्य, वो हार गए और घबरा करके वापस पीछे लौटने लग गए और लौट करके अपने इनके आश्रम में आ गए, भृगु ऋषि और काव्य माता के आश्रम में। और उस समय जो शुक्राचार्य जी अपने पिताजी के साथ यानी कि भृगु के साथ कहीं बाहर गए हुए थे और कुटिया में, आश्रम में काव्य माता थी। तो काव्य माता ने जब देखा राक्षसों को इस स्थिति में, डरा सहमा चिंतित, तो उन्होंने अपनी शक्ति से क्या किया कि सारे देवता जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे उन सारे देवताओं को उन्होंने निस्तेज कर दिया, उनकी शक्ति को छिन्न कर दी।
इससे भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर के काव्य माता को अपने सुदर्शन से काट दिया। और जब भृगु ऋषि वापस आते हैं और जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी काव्य माता का इस तरह से जो है सो भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप जो है सो धरती पे बार बार आपको मनुष्य रूप में या भगवान के रूप में ही आपको बार बार अवतार लेना पड़ेगा और जन्म और मृत्यु का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भी कहते हैं कि जो भगवान के दशावतार हुए भगवान विष्णु के और उनको जो बार बार धरती पर में आना पड़ा, उसका एक कारण भृगु ऋषि भी थी और काव्य माता थी। और फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल डाल करके अपनी शक्तियों का उपयोग करके काव्य माता को पुनः उन्होंने वापस जिंदा कर दिया। तो ये थी छोटी सी स्टोरी शुक्राचार्य के बारे में। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर कहिएगा। बहुत जल्दी हम जो है सो एक नए स्टोरी के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।